वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सरकार में एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है? रूलिंग पार्टी को मजबूर करना सही काम करने के लिए। इसी तरीके से केवीएस में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका था। उनमें से कईयों के नाम मैं ले चुका था। ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन AIKVTA। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है केवीनिस्ता, ये रहा केंद्रीय विद्यालय, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन, अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय गैर शिक्षण संघ। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के हक के बारे में, उनके भले के बारे में और उनकी जो नीड है, उनको जो जेन्युइन नीड है, उनको सिस्टम के सामने रखना। क्योंकि इंडिविजुअल एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। इनके पास हक होता है, इनके पास पूरा राइट होता है, इनके पास वॉइस होती है कि ये आगे तक बात पहुंचा सकते हैं। तो केवीनिस्ता ने ये नाम लिखे हुए इनके जो भी हेड है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, ये सब वगैरह, ठीक है ना। तो 4 मार्च 2022 को केवीएस कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। हालांकि ये लेटर की जगह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। हम इस पोस्ट पे या इस जगह नहीं है कि हम उनकी बातों में कमी निकाल सकें, लेकिन क्या लिखा है हम ये बता सकते हैं, ठीक है। चलो, ट्रांसफर प्रोसेस इन केवीएस 2022, केवीएस इज वायलेटिंग द गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय देम ड्यूली अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्निंग, ऐसे करके BOG करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 2022 में जो केवीएस के जो, देखो केवीएस का मैंने कहा था ट्रांसफ़र जो होता है एनुअल ट्रांसफ़र, वो हर साल आता है फरवरी मार्च के आसपास, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च फॉर्म, ठीक। तो वो यही कह रहे हैं कि ये अपनी बनाई गई गाइडलाइंस को ब्रेक करने में लगे हुए हैं, वायलेट करने में लगे हुए हैं। तो इसको ध्यान दें, क्या क्या लिखा पढ़ते हैं। With reference to the above subject to the stated, KVS has given the assurance of commencing the annual transfer process 2024 from January 2020 onward। ओके ना, कह रहा है जनवरी से स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कहा था। देखो, हम सोच रहे थे ना उस समय उन्होंने टेस्ट पोर्टल क्यों स्टार्ट किया, इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि उनकी गाइडलाइन के हिसाब से था कि जनवरी में 2022 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर शैल कमेंस फ्रॉम अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। अप्रैल 2022 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। द गाइडलाइन हैज़ बीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय BOG ऑफ KVS। ये BOG ऑफ KVS ने इसको अप्रूव करा था जब ही उन्होंने लाया था। देखो, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हर पुर्जे का अपना काम है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनों का, केवीनिस्ता या फिर AIKVT, इनका काम यही है कि अपने एम्प्लॉयज़ के हक के बारे में सोचे। और अगर ये ऐसा ही प्रेशर बनाए रखेंगे तो उन्हें, चाहे उन कैपेबल हो ना हो, उनका मन हो ना हो, या फिर कोई भी वो ज़रूर इस काम को करेंगे क्योंकि ये वॉइस बहुत हाई होती है, ठीक है ना। बट इट इज़ सॉरी टू स्टेट दैट प्रोसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड इवन इलास्टिंग 3 ऑड मंथ। कह रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च ये बीतने वाले हैं। CBSE एग्जामिनेशन मे नॉट बी द रीज़न बट ओनली द ऑफिसर्स मे बी वन ऑफ द रीज़न। एक रीज़न हो सकता है कि आप KVS सोच रहा हो कि CBSE के एग्ज़ाम होने के बाद ये सब करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही होता था, जनवरी फरवरी में भर दिए जाते थे और फिर जब बच्चों की छुट्टियां होती थी तब ट्रांसफ़र अलॉट कर दिया जाता था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक बात मुझे थोड़ी सी अलग सी लगी। देखो उन्होंने क्या कहा, बट ओनली द ऑफिसर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ड्यूली बी टेम्पररी बार्ड विद द ट्रांसफ़र। कह रहा है कि जिन ऑफिसर्स की ये एग्जामिनेशन में ड्यूटी है, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बहुत ड्यूटी होती है एग्जामिनेशन में, उनको टेम्पररी बार कर दे, बाकी सबका भराया जाए। ये पॉइंट थोड़ा सा अटकटा है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे हो पाएगा कि सिस्टम आधी प्रोसेस को पार्शली कर दे, बाकी अब इनके हक को नहीं मारा जाएगा जो उस समय इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। और नॉन टीचिंग वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट कम होगा, किसमें, बोर्ड एग्जाम में, टीचिंग स्टाफ का ज़्यादा होगा, इसीलिए अपने हक के लिए कह रहे हैं। क्योंकि नॉन टीचिंग में भी तो कई ऐसे हैं, कई नहीं बहुत ऐसे जिनका टेन्योर पूरा हो गया और वो बाहर अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, ठीक है। KVS शुड इनिशिएट द प्रोसेस कलेक्टिंग द डाटा फिलिंग अप इमीडिएटली। जल्द से जल्द डाटा कलेक्ट करा जाए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर में बी कंप्लीटेड बिफोर रीओपनिंग द विद्यालय इन द नाउ। गर्मियों की छुट्टी होने से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाए, जिसके वजह से बच्चों का जो एकेडमिक ईयर है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जब गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चा नया सेशन में जाएगा, उसको नया टीचर मिलेगा, उसके साथ कोप अप कर पाएगा। लेकिन मान लो नया टीचर
अभी जो टीचर है उसने आधा सेमेस्टर पढ़ा दिया, आधा साल पढ़ा दिया, फिर टीचर चेंज हुआ, फिर बच्चे को दिक्कत होती है। इट इज़ हम्बली प्रेड फॉर योर काइंड, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, ठीक है। ऐसी यही वॉइस एक्चुअली में चाहिए होती है। देखो, लेकिन ये वॉइस है जो उठेगी, चाहे एआई एक्टिविटी उठाए, केविनिस्ता उठाए, ये उठाएंगे किस लिए? अपने एम्प्लॉयज़ के हक के लिए, और यही इनका एक्चुअल में काम है, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसी आवाज़ कितनी उठती है और इस प्रोसेस को कम कंप्लीट करा जाता है, ठीक है ना। यही अपडेट था मैं जो आपको देना चाहता हूँ। एक्चुअल में एक जो लेटर है मुझे कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेज दिया था, तो पहले मैंने इसकी ऑथेंटिकेशन चेक की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रांसफ़र के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और वो ज़रूर पूरा होगा। कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इन सब में, और आप लोग अगर कदर नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। थैंक यू।